थैंक यू दूसरों से बोला जाता है, अपनों से थैंक यू नहीं बोला जाता, धन्यवाद नहीं बोला जाता। तो भगवान कौन है? सबसे प्यारे अपने हैं, तो उनको हम धन्यवाद काहे को दें? वो तो हमारे प्रभु हैं, वो हमारे प्रीतम है। धन्यवाद की जरूरत दूसरों को होती है। तुम नहीं बचाओगे तो और कौन बचाएगा? तुम नहीं संभालोगे तो और कौन संभाले? तुम्हारी गरज है, क्योंकि मैं तुम्हारा हूं, तुम्हें संभालना पड़ेगा, तुम्हारी जिम्मेवारी है। हम क्यों चिंता करें? तो ये बात समझना पड़ेगा। जो हमको दिखाई दे रहा बहुत नाम जप कर रहा है, तो हमारे अंदर होना चाहिए कि काश हमें इनका चरणामृत मिल जाए, इनकी चरण धूलि माथे पे लगाएं और भगवान इनके जैसा भजन हमारे अंदर भी बने। हमारी श्रद्धा बढ़नी चाहिए, हमारा भाव उनके प्रति नम्र हो जाना चाहिए। ये हमारे भगवान के भक्त आओ आओ आओ, ना कि जलन होनी चाहिए। ये गलत है, इसका त्याग करो, नहीं तो यही जलन निंदा करवाने लगेगी। जो महापुरुषों का संग करता है, सब संगों का त्याग करके जो केवल बड़े महापुरुषों का संग करता है, जो निरंतर भगवान के भजन में डूबे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों का संग। और यो ममता त्यजति, जो शरीर और शरीर संबंधी ममता का त्याग कर देता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, वो माया से तर जाता है। तो हम संग का त्याग करें, ममता का भगवान के चरणों में समर्पण करें और निरंतर भजन करते हुए अपने भजन को बचाएं। भगवान की व्याकुलता तभी होती है जब हम मलिनता से दूर हो जाते हैं। माया का कार्य है मलिनता, तो माया से मुक्त पुरुष ही भगवत व्याकुल होता है। प्रेम की जो विरह की अवस्था है, वो माया मुक्त पुरुष में होती है। जो माया युक्त पुरुष है, मैं और मोर तोर तय माया। तो ये जब प्रथम सोपान श्रवण है, और श्रवण ये मिलता है सत्संग से, संतों के संग से, तो यहीं से हमारी भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। फिर कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य, और फिर आत्मनिवेदनम। तो जब हम सत्संग सुनते हैं, तहाँ से सत्संग से ही हमारे अंदर विवेक का जागरण होता है कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। दो प्रकार में शरणागति होती है, या तो बहुत सत्संग मिला और ज्ञान प्रकट हो गया तो शरणागति हुई, और या भारी विपत्ति हुई, कोई सहयोग नहीं दे रहा, सब तरह से अनाथ हो गए, अनाश्रित हो गए, तब हमारा मन भागता है भगवान की शरण की तरफ। या फिर बहुत सत्संग सुना और हमें ज्ञान हो गया कि संसार सार कुछ नहीं है, जो हमसे गलतियां हुई हैं वो भगवान के नाम जप से नष्ट हो जाएंगी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम तरम। जो नाम संकीर्तन करता है, भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका दुख नष्ट हो जाता है, और सदा सदा के लिए भगवान के आनंद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए चलते रहो, नाम जप करते रहो और चलते रहो। जो भगवान का नाम जप करता है, न भूत प्रेत उसके ऊपर चढ़ते हैं, न कोई तंत्र आदि की बाधा उसको पहुंचा सकती है। भगवान नाम जप कर रहा हो और मारण का प्रयोग कर दिया जाए, तो जो मारण का प्रयोग करेगा उसी के ऊपर मारण लगेगा जाके, नाम जापक के ऊपर। महाराज जी हमारे ऊपर तो नहीं, लेकिन पत्नी पूजा नहीं कर पाती है किसी कारणवश, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा परेशान। हाँ, जब तक नाम जप नहीं होगा फिर हम गारंटी नहीं लेते। नाम जप हो रहा है, गारंटी इस बात की।